झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 20 नवंबर को 38 सीटों पर 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस चरण में संथाल परगना की सीटों पर कई नेताओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना के सामने अपने गढ़ को बचाए रखने की चुनौती होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के सामने अपने मजबूत गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी असल इम्तिहान झारखंड के फाइनल और इस अंतिम चरण की 38 सीटों पर 528 उम्मीदवारों के साथ होगा। इनमें 472 पुरुष हैं, 55 महिलाएं हैं और इनके अलावा एक थर्ड जेंडर भी है। 257 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2019 में इन सीटों पर 583 प्रत्याशी उतरे थे। इस तरह 2024 चुनाव की तुलना में उम्मीदवार कम हुए हैं, लेकिन मुकाबला पहले से ज्यादा टफ। खिजरी और टुंडी सीट पर सबसे ज्यादा 20-20 यानी 20-20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण की जिन 38 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 33 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 5 सीट पर उसकी सहयोगी आजसू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरे चरण में जेएमएम के 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और उसके सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आरजेडी ने 2 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, तो सीपीआई माले ने 3 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 17 सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच में मुकाबला है, तो वहीं 11 सीट पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। 3 सीट पर आजसू बनाम जेएमएम की लड़ाई है, तो 3 सीट पर माले की लड़ाई बीजेपी से है। आरजेडी को दोनों ही सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी से मुकाबला करना पड़ रहा है। ऐसे में कई सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। विधानसभा चुनाव के जिन 38 सीट पर दूसरे चरण में चुनाव हैं, उन्हें 2019 के चुनावी नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो जेएमएम 13 सीटें जीतने में सफल रही थी, कांग्रेस 8 और बीजेपी का आंकड़ा 12 था। 2 सीटों पर आजसू ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी 14 और वहीं 8 और 13 यानी कि यहां पर 21 का आंकड़ा हो जाता है जेएमएम प्लस कांग्रेस के पास में। अब बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे, बाद में बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, क्योंकि जो निर्दलीय थे, निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी, जिसमें बाबूलाल मरांडी का भी नाम था। बाद में बीजेपी में वो शामिल हो गए। जेएमएम और कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। इस लिहाज से हेमंत सोरेन को अपने सियासी गढ़ बचाए रखने की चिंता है। तो बीजेपी में आए बाबूलाल मरांडी की भी असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। झारखंड में संथाल परगना जेएमएम का गढ़ माना जाता है। राज्य की 81 में से संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें आती हैं और 18 सीटों वाला ये परगना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दुर्ग कहा जाता है। सीएम हेमंत सोरेन जिस बरहेट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, वो भी संथाल परगना में ही है। झारखंड की सत्ता निर्धारित करने में ये संथाल परगना अहम भूमिका निभाता है और ये भी एक वजह है कि हर दल का फोकस संथाल जीतने पर रहता है। शिबू सोरेन का गृह क्षेत्र होने के कारण संथाल की सीटें नाक का सवाल बन गई हैं। संथाल जनजाति का बड़ा हिस्सा संथाल परगना में रहता है और यहाँ के सियासी मिजाज का संदेश धनबाद गिरिडीह के इलाके में रहने वाले लोग उनको प्रभावित करता है। हेमंत सोरेन खुद भी संथाल जनजाति से ही हैं। बीजेपी की रणनीति है संथाल में आदिवासी अस्मिता के दांव को सोरेन परिवार की ही सीता सोरेन और सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के जरिए काउंटर किया जाए। संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेश के नागरिकों के घुसपैठ को भी बीजेपी मुखरता से उठा रही है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं के भाषण में नक्सलवाद और आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। बीजेपी के थिंक टैंक को पक्का यकीन है कि इन मुद्दों का तोड़ उसके विरोधी शायद ही खोज पाएं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि घुसपैठियों को चिन्हित करो, मतदाता सूची से इनके नाम काटो और वापस बांग्लादेश भेजो। ये हेमंत बाबू इसका विरोध करते हैं। हेमंत बाबू जरा भी राम बसा है मन में तो चुनाव के पहले घोषणा करो कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। मगर आप चिंता मत करो, हेमंत बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जाने वाले हैं। मुझे बताओ, एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? और ये हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को रोक सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकते हैं?
अरे वो क्या रोकेंगे, वो तो उनको वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक। मगर मैं आज वादा कर कर जाता हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी। और जो बचा कुचा है वो भी 2025 के पहले हम समाप्त कर। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और जेएम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते। झारखंड में 50% की सीमा समाप्त हो गई है, उनको आरक्षण देना है तो किसी का काट कर देना पड़ेगा। किसको काट कर मुसलमानों को आरक्षण दोगे? मैं बताकर जाता हूं मधुपुर वालों, आप चैन की नींद सोना, ना एससी का कटेगा, ना एसटी का, ना पिछड़ा वर्ग का। एक भी विधायक विधानसभा में और एक भी सांसद संसद में है तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। ये हमारा वादा है।